रोहतक के पहरावर में 23 अप्रैल को होने वाले भगवान परशुराम जन्मोत्सव के रद्द हो जाने के बाद अब वहां पर 21 मई को दोबारा भगवान परशुराम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। भगवान परशुराम जन्मोत्सव के साथ साथ पहरावर की जमीन सरकार से वापस मिलने की खुशी में भी ये आयोजन किया जा रहा है। इसी संबंध में आज नवीन जय हिंद हिसार में पहुंचे और उन्होंने पहरावर की जमीन पर मनाए जाने वाले भगवान परशुराम जन्मोत्सव का ललकारते हुए न्योता दिया। उन्होंने कहा कि यह जमीन सरकार से हाथ जोड़कर नहीं ली गई है, बल्कि सरकार से लड़कर ली गई है। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव में 2 हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा करवाई जाएगी और इसे 36 बिरादरी का न्योता दिया गया है। इस कार्यक्रम में पहरावर की जमीन वापसी के लिए मुंडन करवाने वाले 104 वर्षीय दादा दूलीचंद मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि पहरावर की जमीन वापसी के लिए वो सरकार को धन्यवाद नहीं करते हैं, क्योंकि ये जमीन ब्राह्मणों ने सरकार से लड़कर ली है। आज का जो मुख्य एजेंडा है प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस चीज़ के लिए है, 21 मई रविवार को भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जाएगा पहरावर रोहतक में। आपको ज्ञात होगा कि कुछ दिन पहले भी हम आए थे और 23 अप्रैल की भगवान परशुराम जन्मोत्सव जयंती मनाई जानी थी, लेकिन सरकार ने रोक लगवा दी कोर्ट के उससे। कंस मामा बोलता हूं मैं इनको, मुख्यमंत्री साहब को, कंस मामा ने रुकवा दी। तो अब ये 21 मई को होगी और आज हिसार वालों को न्योता देने के लिए आए। 36 बिरादरी के भाईचारे ने सबका न्योता है, अब वहाँ 21 तारीख को पहुँचे। इसके अलावा अभी आप लोगों को पता होगा कि 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्री साहब और काफ़ी लोग जो उनके लोग थे ऐसे, वो कह रहे थे कि ज़मीन हमने दे दी है। जिस ज़मीन के ऊपर झगड़ा था पहरावर की ज़मीन पे, कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें डिसाइड होगा कि भाई ज़मीन दे दी है। तो पहली बात यह है कि ये ज़मीन ले ली थी पहले ही, और फरसे के दम पे ये जो फरसा है ना, इस फरसे के दम पे ली थी वो ज़मीन। 36 बिरादरी के भाईचारे के साथ मिलकर फरसादारिया ने ले ली थी वह ज़मीन, क्योंकि वो ज़मीन ब्राह्मणों की थी और ब्राह्मण संस्था को, गुड़ संस्था को वो ज़मीन दी गई थी। सरकार ने पिछली 2 सरकारों ने 14 साल तक बंधक बना रखी थी वह ज़मीन, तो वो छुड़वा ली गई थी। तो अभी उसी ज़मीन के ऊपर वहाँ पर भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जाएगा पहरावर में ही। और मुख्यमंत्री साहब को हम ये कह रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब जिस तरह कह रहे हैं कि भाई हमने ज़मीन दे दी, ये दे दिया, मुख्यमंत्री साहब का स्वागत है। वहाँ 100 करोड़ रुपए लेकर आए स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए, और सबसे पहले वहाँ ईंट लगेगी, तो वो ईंट लगेगी भगवान परशुराम की मंदिर मूर्ति निर्माण के लिए। क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये ज़मीन भोलेनाथ की कृपा है, भगवान परशुराम की ताकत से इस फरसेदारियों की 36 बिरादरी के भाईचारे ने मिल के वो ज़मीन ली थी। उसके बाद वहाँ स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनेगा, और इसको लेकर हम पूरे हरियाणा में, क्योंकि ये पूरे हरियाणा नहीं, हरियाणा के अलावा दिल्ली, राजस्थान, यूपी, दूर दूर से लोग आएंगे भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाने के लिए। तो इसको लेकर आज हिसार में आए थे, और हिसार धर्मशाला में हमारे प्रधान जी और हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, तो सब इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। और ये हम कह रहे हैं कि ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन सरकार के रहम पे नहीं, फरसे के दम पे मिली हुई है। तो प्रधान जी, सबसे पहले तो मैं पत्रकार महोदयों को ब्राह्मण धर्मशाला में पहुंचने पर इनका स्वागत और धन्यवाद करता हूं। थोड़ा तू आज जो नवीन जी 21 तारीख को भगवान परशुराम महोत्सव मनाने के लिए जो निमंत्रण देने के लिए आए हुए हैं, हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और मेरी सारी कार्यकारिणी यहाँ बैठी है। हम 21 तारीख को बढ़ चढ़ के तन मन धन के साथ इनका सहयोग करेंगे और वहाँ पूरे जत्थे के साथ वहाँ जाएंगे। तो मैं यही नवीन जी को आश्वासन देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम आएंगे और आपका तन मन धन से सुनेंगे। कोई सवाल है तो आपका? कार्यक्रम किस प्रकार रहने वाला, क्या टाइम? कार्यक्रम है 12 बजे कार्यक्रम होगा शुरू, और वहाँ पे भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। मुख्य अतिथि इसके दादा दूलीचंद होंगे, 104 साल वाले, जिनकी वजह से हज़ारों लोगों की पेंशन बनी थी। और इसमें सबसे हम एक अपील और कर रहे हैं कि अपने साथ एक किट भी ज़रूर अपने साथ लोग लेके आएँ, ताकि वहाँ और
पूरे डीजे वीजे के साथ जो लोग ये कह रहे हैं कि ये सरकार ने ज़मीन दे दी, तो ये जो जीत जो अपनी अपनी शरह ले रहे हैं, शरह किसी का नहीं है, ये सब भोलेनाथ का है। तो वहाँ उस जीत के लिए सब धूम धड़ाके से ये भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। पक्ष और विपक्ष के कितने ब्राह्मण समाज के नेतागण वहाँ पहुँचे? ब्राह्मण समाज की अकेले बात नहीं है भाई साहब, 36 बिरादरी के लोग आएंगे। भगवान परशुराम कोई अकेले ब्राह्मणों का नहीं था, वो न्याय के देवता थे और उन्होंने 21 बार धरती जीतकर गरीबों में बांट दी थी। तो 36 बिरादरी का भाईचारा वहाँ पर पहुँचेगा, सब मिलकर उसको मनाएंगे। नेताओं वेताओं की वहाँ कोई वो है नहीं, हमने सब का न्योता दे रखा है। कोई स्पेशल कोई वो बता दिया आपको, मुख्य अतिथि हमारे दादा दुलीचंद हैं, बाकी सब लोगों का वहाँ पे सम्मान होगा। अप्रैल के कार्यक्रम में जो है जो कोर्ट का हस्तक्षेप हो गया, तो इस कार्यक्रम में तो कानूनी दाव पेच न रहे, इसके कुछ नहीं, अब तो ये सरकार कैबिनेट की भी वो आ गई है, आप लोगों ने खबर शायद देखी होंगी, ऐसी बात तो नहीं है। और रोकेंगे तो कोई बात नहीं भाई, भगवान परशुराम के लिए 21 बार तो हम जरूर प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री साहब को भी न्योता दिया। न्योता है, बिल्कुल आ जाओ, 100 करोड़ ले गए, हमने क्या प्रॉब्लम, मेरी कोई पार्टी तो है नहीं, ये तो समाज का प्रोग्राम है, धार्मिक प्रोग्राम है, हम तो बिल्कुल न्योता है। आपकी जानकारी हो सीधी संपर्क तो आप कह देना बेशक, और आप लोगों के माध्यम से मैं तो यही कहूँगा, आज मुख्यमंत्री जी का पूरा स्वागत होगा, पूरा जो पगड़ी पर आ जाएगी, सारे काम 100 करोड़ रुपये वहाँ पे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि ये काम जो अब इन्होंने 8.5 साल में किया है, ये सरकार के शुरू की 8 महीने में भी काम किया जा सकता था। तो ये जो 8 साल के बाद हुआ है ना, ये काम ये कर सकते थे 8 महीने में शुरू में भी। तो अब 100 करोड़ रुपए लेकर आए तो स्वागत है। जमीन तो हमारी थी, हमने कब्जा कर रखा है, पहले वहाँ मंदिर स्थापित है, बोर्ड लग रहे हैं, आप जाकर देख लो। मंदिर के लिए कोई धन्यवाद नहीं है कि भाई हम ये मंदिर के लिए नाम पैसे मांग रहे, भगवान परशुराम का मंदिर मूर्ति निर्माण होगा। सभी साथियों ने इनविटेशन कार्ड लिया है, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन का एक नंबर है, किस तरीके का ये 70 ये नंबर है इस पे 70 27 822 822। रिपीट करता हूँ मैं, 70 27 822 822। इसके ऊपर कॉल करके इस पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इस प्रोग्राम के लिए आपका, और हेलीकॉप्टर से फूल बरसवाए जाएंगे भाई साहब, 36 बिरादरी के भाईचारे पर सब। तो पहुंचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो ये है हमारे को अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई इतने वो करीब 17-18 हज़ार लोगों का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका था, तो अभी अलग अलग दिन अलग अलग तरह से होता है। वो तो कितनी संख्या में लोगों को पहुंच रहे हैं? संख्या कुछ नहीं पता जी, वहाँ पहुँचने वाला एक आदमी भी 1000 के बराबर है, वो तो मुझे नहीं पता कितने पहुँचे कितने नहीं हैं, ये तो मैं नहीं बता सकता। जो 23 अप्रैल का प्रोग्राम था, लोगों में काफ़ी जोश था उसको लेके, लोग दल बल के साथ तैयार थे, अचानक वो रोक दिया गया। अब जो 21 तारीख का प्रोग्राम है, क्या लगता है उससे भी बम्पर होने वाला? वो तो अब डबल जोश हो गया ना भाई साहब, भाई आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं था। अब औरंगजेब ने किया होगा, औरंगजेब हमने तो यही सुना कि औरंगजेब ही रोकता था इस तरह के धार्मिक आयोजन, तो ये तो कंस मामा ने रोके हैं, तो इससे पहले तो ऐसा हुआ नहीं था, अब रोक क्या था, तो अब जो जोश था वो दुगना हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।